नमस्कार, राम राम। एक दिन पहले मैंने वीडियो एक बनाया था कि भारतीय समाज की बड़ी चुनौती क्या है। उसमें सोनी टीवी में दिखलाए जा रहे सीरियल कुंती पुत्र कर्ण में जो झूठी बातें परोसी जा रही हैं, उसका खंडन करते हुए लोगों को सचेत और सावधान किया था। तब कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी पूछा कि महाभारत और रामायण और कर्ण और भीम के बारे में इस समय बात करने से हमें क्या प्राप्त होगा, यानी उसकी क्या प्रासंगिकता है। यह बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसलिए इसका एक उत्तर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के समाप्त होने तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, ताकि मैं अपनी सीमा में रहते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने दे सकूं। महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व है और उस पर्व में एक श्लोक है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति न तदन्यत्र यन्य हास्ति न कुत्रचित। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो महाभारत में वर्णित है वह अन्यत्र भी है, लेकिन जो महाभारत में नहीं है वह कहीं और भी नहीं है। यानी महाभारत में ऐसा क्या नहीं है जिसकी आप खोज करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं बाहर जो महाभारत में नहीं, तो आप सर्वथा गलत हैं। महाभारत में जीवन का हर प्रसंग मिलता है, जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना। वही बात महाभारत के साथ साथ रामायण पर भी लागू होती है। रामायण से हम क्या नहीं सीखते हैं। आज तक हम जीवन में जब किसी आदर्श चरित्र की बात करते हैं या कल्पना करते हैं या उसे मूर्तिमान करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले भगवान राम की छवि आ जाती है कि मनुष्य हो या पुरुष हो तो भगवान राम के जैसा। अब आप बताइए कि इसकी तात्कालिकता है या नहीं, इसकी प्रासंगिकता है या नहीं। रामायण में छोटे छोटे जो प्रसंग हैं, भगवान राम के वन जाने का प्रसंग आप उठा लीजिए। आप देखिए कि उस समय राजा का व्यवहार कैसा है, प्रजा कैसे विवल होकर के आचरण कर रही है, स्त्रियां कैसे आचरण कर रही हैं, और स्वयं राम का कैसा व्यवहार है, कैसे उस भावधारा में बहते हुए, कैसे उस उद्वेग को संभालते हुए वे निष्कलुष और निष्कलंक रह जाते हैं और लोगों के सामने इस सत्य को स्थापित करते हैं कि वन जाना अपरिहार्य है, क्योंकि पिता की आज्ञा है, चाहे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। फिर उसी प्रसंग में आप देखिए कि वशिष्ठ कैसे बोलते हैं, कैसा आचरण करते हैं, सीता का व्यवहार कैसा है, वो कैसे अनुगामिनी बन करके राम के पीछे पीछे चलती हैं, बल्कि वो तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं आपके आगे चलूंगी और कांटे पत्थर हटाती हुए चलूंगी। एक एक घटना से हम आज के जीवन में जो हमारी उलझनें हैं, उन उलझनों का उत्तर हम रामायण और महाभारत को पढ़ करके पाते हैं। भरत का चरित्र देखिए, लक्ष्मण का चरित्र देखिए, उसमें से जो आप ग्रहण कर सकते हैं उसे ग्रहण कीजिए। जिसे आपको लगता है कि इसका त्याग कर देना चाहिए, उसका आपको त्याग कर देना चाहिए। भरत के साथ भगवान राम का जो वार्तालाप है वाल्मीकि रामायण में, उसे पढ़ना चाहिए आपको। जंगल में जब भरत उन्हें मनाने पहुंचते हैं, तब भगवान राम कैसे अविचलित होकर के भरत के समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें समझाते हैं कि अब मेरा अयोध्या लौटना संभव नहीं है। वहाँ तर्क है, वहाँ प्रेम है, वहाँ करुणा है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार है, वहाँ क्या नहीं है। जीवन का सारा आलोक है वहाँ पर। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या खोजना चाहते हैं। वही बात महाभारत में है। महाभारत में अंधकार बहुत है, लेकिन वहाँ प्रकाश भी बहुत है। महाभारत में रामायण से अधिक अंधकार है। वहाँ पर खल चरित्रों की भरमार है, लेकिन धर्मात्मा चरित्र भी वहाँ है। अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण है। अगर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और धृतराष्ट्र हैं तो ये लोग भी हैं। आप देखिए कि कैसे वहाँ पर धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य के बीच क्षण क्षण संघर्ष होता है और कैसे अंततः धर्म की विजय होती है। और धर्म की स्थापना ही भारतीय समाज की आत्मा में प्रतिबिंबित होता रहा है। वही उसका मूल उद्देश्य है, उसी के लिए हम संघर्षरत रहे हैं। इसीलिए जब हम रामायण और महाभारत को अन्य देशों के धार्मिक ग्रंथों से उसकी तुलना करते हैं, तब एक बहुत बड़ा अंतर पाते हैं, क्योंकि इसकी तात्कालिकता या इसकी जो सर्वकालिकता है वह संदेहों से परे है, प्रश्नों से परे है। भारतीय समाज में ऐसे ऐसे झूठ प्रचारित कर दिए गए हैं जिसके बारे में
बातें करते हुए हंसी आती है। लोगों ने इस झूठ को प्रचारित कर दिया कि महाभारत को घर में रखने से झगड़ा हो जाता है घर में। इस आधारहीन बात का क्या अर्थ है? महाभारत ग्रंथ घर में होना ही चाहिए ताकि आप उसे पढ़ सकें। अगर बहुत बृहदाकार ग्रंथ है, आप पूरा ग्रंथ न पढ़ सकें तो कोई एक पर्व उठा करके पढ़ें, और आपको उस पर्व को पढ़ते हुए हो सकता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आप खोज रहे हों उन प्रश्नों के उत्तर उस पर्व को पढ़ते हुए आपको मिल जाएं। इसलिए रामायण और महाभारत का अनुशीलन होना चाहिए। हम उसे यह कह करके निरस्त नहीं कर सकते या त्याग नहीं सकते कि आज से हजारों वर्ष पहले इन ग्रंथों की रचना हुई थी, ये उस समाज की कहानी है, आज के समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज भी मनुष्य का आचरण वही है, मनुष्य के आचरण में कुछ बदला नहीं है। आज भी दुर्योधन जैसे चरित्र मिलते हैं, आज भी रावण जैसे चरित्र मिलते हैं। अगर सभी सन्यासी और साधु हो जाते तो यह संसार जो है महान हो जाता, फिर तो कोई किसी को कष्ट ही नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे चरित्र हैं, हम रोज़ लड़ते हैं, रोज़ देखते हैं कि ऐसे लोग मिल रहे हैं, और इन्हीं शक्तियों के विरुद्ध जो है संघर्ष भी चलता रहता है। यह संघर्ष ही तो है जो हमें बार बार प्रेरित करता है कि हम रामायण और महाभारत पलट करके देखें, पढ़ें कि तब उस संघर्ष का कैसे उत्तर खोजा गया, उस संघर्ष में क्या उचित था, भगवान राम ने कैसा आचरण किया, भगवान कृष्ण ने कौन सा मार्ग अपनाया, किस नीति पर चले। इन सभी बातों को जानने के लिए ही हमें रामायण और महाभारत को पढ़ना होता है। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसका बहुत बड़ा अंश रामायण और महाभारत पर केंद्रित है। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के संस्कृत के जो महाकवि हुए वे सब भी रामायण और महाभारत से कभी मुक्त नहीं हो सके। महाकवि कालिदास हों चाहे भवभूति हों, इन सभी लोगों ने काव्य और नाटक में रामायण इन आदि के प्रसंगों को उठाया है, और उनका श्रेष्ठ काव्य भी एक तरह से उन्हीं ग्रंथों पर आधारित है। उसी तरह से आधुनिक साहित्य में भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है रामायण और महाभारत पर समर्पित है, क्योंकि हम उस आलोक में इस जीवन को देखना चाहते हैं। आज के संदर्भ में उसकी महत्ता प्रश्नों से परे है, इसलिए रामायण और महाभारत का पठन पाठन तो होना ही चाहिए। बहुत सारे विद्वान और मर्मज्ञ मानते हैं कि दोस्तोवस्की जो रूस के महान साहित्यकार थे, उनके क्राइम एंड पनिशमेंट में महाभारत जैसा अंधकार है। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि क्राइम एंड पनिशमेंट में जितना कुछ है उससे 1000 गुना अधिक महाभारत में है। महाभारत में क्या नहीं है? इसलिए हमें इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए। हाँ, कर भी सकते हैं, एक साधारण पाठक के रूप में या साधारण मनुष्य के रूप में हम पूछ सकते हैं कि भला इन ग्रंथों का पठन पाठन करने से क्या होगा, हम क्या सीखेंगे। यह तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पुरानी बात नहीं हुई है, वह बात सदा सदा के लिए लागू होती है। आज भी वैसे पात्र मिलते हैं, वैसी घटनाएं होती हैं। हमें केवल यह देखना होता है कि तब उन्होंने जो उस समय के समाज में उसका निराकरण कैसे किया गया, उन घटनाओं पर भगवान की कैसी प्रतिक्रिया होती है, या वो क्या निर्णय देते हैं, क्या सुनाते हैं, कैसे जो है बताते हैं कि सत्य और असत्य में कैसे भेद करें और किस पथ पर चलें। तो आज हमें कैसे उसका उत्तर खोजना चाहिए, हम उनसे सीख सकते हैं। सीखने के लिए ही हैं ये दो ग्रंथ। जैसे हमारी 2 आँखें होती हैं, वैसे ही रामायण और महाभारत भारतीय समाज के लिए 2 आँखें हैं। इसमें से अगर एक आँख हटा ली जाए या एक आँख चली जाए तो हम इस जीव जगत को उस तरह से नहीं देख पाएंगे जिस तरह से देख सकते हैं या देखने के आदी रहे हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र में बड़ा अंतर है, लेकिन समाज का भी अंतर हो जाता है, घटनाओं का भी अंतर हो जाता है। भगवान कृष्ण कैसे उन घटनाओं में भगवान कृष्ण का जो आचरण है वह भगवान राम का आचरण नहीं है। दोनों में भिन्नता है, लेकिन दोनों धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, दोनों धर्म की स्थापना के लिए ही युद्धरत हैं। एक अन्य रास्ते पर चलते हैं, दूसरा अन्य रास्ते पर चलता है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मूलतः दोनों धर्म की स्थापना के लिए ही हैं। मूल उद्देश्य एक ही है कि धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए रामायण और महाभारत को तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, ताकि हम अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग घटनाओं में देख सकें कि मनुष्य के लिए
अच्छा क्या है, श्रेयस्कर क्या है, हमें क्या करने से क्या प्राप्त होगा और क्या करने से हम कितना नुकसान उठा सकते हैं। महाभारत और रामायण अगर हजारों वर्ष से भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वे हमें दिव्य आलोक में इस जगत को देखना सिखाते हैं। वही हमें शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है। अगर वह संकटों से घिरा है या कोई ऐसी स्थिति में है जहां उसे उत्तर नहीं मिल रहा तो उसे कैसे उत्तर पाना चाहिए, क्या उसका उत्तर हो सकता है, श्रेष्ठ क्या है। इसलिए रामायण और महाभारत का पठन पाठन अवश्य होना चाहिए और आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी आपको अनुभव होगा कि इसमें कितने मोती बिखरे हुए हैं, आप समेट नहीं सकते। इसलिए हर मनुष्य को, हर हिंदू को रामायण और महाभारत तो पढ़ना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।